कितने माँ बाप कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कुछ नहीं दूंगा। तो तुम जब तक जिंदा हो तब तक तुम कुछ दोगे नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? और हम जिंदा रहने के लिए फिर तुमको क्या हम जिंदा न रहने दें? बाप को मार दूं क्या करूं? तुम कहते हो जब तक मरूंगा दूंगा नहीं, तो लेने के लिए मारना पड़ेगा। तो मारना तो पाप है। गुरु जी सिखाते हैं बाप के चरण छू। ये बाप तो पूरा सांप बैठा है। मैं गया था निघासन में। निघासन एक तहसील है, लखीमपुर खीरी जिले में है, नेपाल बॉर्डर पर है। वहां से 20 किलोमीटर नेपाल है। वहां प्रवचन था मेरा। तो वहां एक सज्जन मुझे अपने घर ले गए पत्थरों में। तो उन्होंने कहा गुरु जी मेरे पास 75 एकड़ जमीन है, तीनों लड़कों को 25-25 एकड़ दे दिया। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा अपने लिए क्या रखा? बोले तीनों लड़के हमारे हैं तो जमीन सब है तो हमारी है। तो हमने कहा तो बंटवारा क्यों किया? लड़ाई होती थी क्या? बोले लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं, तीनों बच्चे फास्ट बुद्धिमान हैं, ज्यादा ही बुद्धिमान हैं। तो मैंने सोचा कि अगर हम इस पर कंट्रोल रखेंगे तो ये शायद विकास नहीं कर पाएंगे। तीनों बच्चों को दिया। बोले छोटे का विवाह नहीं हुआ है फिर भी अलग कर दिया और उसके पास में रहता हूँ और हफ्ते में तीनों बच्चों के यहाँ भोजन करता हूँ। और तीनों ने अभी एक प्रॉपर्टी खरीदी है गुरुदेव, निघासन सिटी के पास में। कम से कम 400 दुकान बना रहे हैं तीनों बच्चे हमारे। और तीनों ने मिल के खरीदा हो 1/3। आपस में प्रेम भी बहुत है। याद रखना बंटवारा होने के बाद भी धन बांट लो, सामान बांट लो, जमीन बांट लो, घर बांट लो, लेकिन दिल को न बांटो, प्रेम को न बांटो। कोई बड़ा काम करना है सभी भाई एक होकर कर डालो। बोले आपको जमीन दिखाना है। भक्त का मन होता है मेरे गुरुदेव मेरी फैक्ट्री भी देख ले, एक नजर डाले, मेरा घर भी नजर डाले, मेरी गाड़ी पे नजर डाले, और मेरी फैमिली के ऊपर एक दृष्टि डालते हैं। इसलिए बहुत से भक्त यहाँ आते हैं, बताते हैं ये वाइफ है, बेटी है, बेटा है, ये छोटा भाई है। एक नजर, और नजर अगर ठीक से गुरु की पड़ जाए तो दूसरे की दुनिया में कोई तुम पर नजर नहीं लग सकती है। और ठीक से नजर गुरु ने डाली है तो तुम्हारी जिंदगी का नजारा बदल जाएगा, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। तो मैंने देखा वो 4 एकड़ जमीन सिटी के पास। तो हमने कहा क्या इरादा है? बोले बहुत बड़ी बम्पर मार्केट बनाना है। तीनों भाई मिलके, भाई भाई भी प्रेम रखो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई। पोथी पढ़ने से तुम विद्वान हो सकते हो, पोथी पढ़ने से तुम ज्ञान की बातें कर सकते हो, लेकिन ज्ञानी तब बनोगे जब जो ज्ञान है उसका आचरण करने लग जाओ, तब ज्ञानी कहे जाओगे। और पंडित वह है जो प्रेम करना जानता, प्रेम को निभाना जानता है। और याद रखना प्रेम बहुत समझदार व्यक्ति का ही निभता है। यदि तुम किसी के बहकावे में आ जाओगे तो तुम्हारा प्रेम टूट जाएगा। थोड़ा समझदार बनो। इतना तुम क्यों दूसरों के बहकावे में आते हो? कुछ अपने विवेक से भी काम करो। कैसे प्रेम टूट जाए? जो बहकावे में आते हैं उनका भी प्रेम बहुत दिनों तक चलता नहीं है। और किसी किसी बेटी की माँ बहका देती है। जब माँ बहकाती है तो सासू से उसका प्रेम टूट जाता है, और माँ बहकाती ससुर से प्रेम टूट जाता है, और माँ बहकाती है तो पति से भी प्रेम टूट जाता है। माँ होना एक बात है, लेकिन समझदारी होना अलग बात है। माँ तो पशु पक्षी भी बन जाते हैं। माँ बनने में कोई मैथमेटिक पढ़ने की जरूरत थोड़े, न इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, न समझदारी की जरूरत है। जितना मूर्ख है उतना बड़ा जल्दी माँ बन जाएगा। लेकिन माँ का अर्थ ये नहीं है, माँ को भी बहुत बुद्धिमान बनना चाहिए। अपनी बेटी को बहकाओ मत, उसको अपनी सासू से प्रेम करने दो, वहां सहने दो, रहने दो।
ससुर से प्रेम करने दो, उसको ये समझाइए कि सासू को दिल में बसाओ। सासू से अलग हो जाना, ससुर से अलग हो जाना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। अगर इस परंपरा को तुमने पैदा कर दिया है तो तुम्हारी जो बहू आएगी वो फट से तुमसे अलग हो जाएगी। आप किस परंपरा में चल रहे हो? सासू की दो बातों की गम खा लो, क्योंकि सासू ने जो तुमको दिया है वो तुम कभी सासू को दे नहीं सकती हो। सासू ने जिस बेटे को जन्म किया है और जन्म देकर पालन पोषण किया है, वो बेटा तुम्हारी सेवा और सुरक्षा में जिंदगी भर के लिए समर्पित कर दिया है। बेटा तो उसका है, लेकिन ड्यूटी तुम्हारे पास लगी है, अब वो तुम्हारा पति हो गया है। इस सासू को धन्यवाद दीजिए। कितनी बहुएं अपनी सासुओं से मुंह नहीं बोलती, और कितनी सासुएं भी बहुत खतरनाक है, आतंकवादी सासू है। एकदम बहू के सामने एटम बम लेकर खड़ी है। अरे तुम्हारी बहू है, थोड़ा उसको क्षमा भी करो, माफ भी करो और सुधार भी करो। प्रेम उनका निभता है जो लोग अपना सुधार भी करते हैं। अहंकार प्रेम का दुश्मन है। जितना अहंकार तुम्हारे अंदर बढ़ेगा, प्रेम मरता चला जाएगा। जितना क्रोध तुम्हारे अंदर, क्रोध की ज्वाला जलेगी, प्रेम भस्म होता चला जाएगा। प्रेम तो बहुत कोमल फूल है, गुलाब के फूल से भी कोमल फूल यदि कोई है तो उसका नाम प्रेम का फूल है। उसको बहुत कोमलता से संभालना पड़ता है। और याद रखना, एक तो फूल बहुत कोमल होता है, दूसरे बहू बहुत कोमल होती है, और तीसरे गुरु भी कोमल होता है। और इनको बहुत कोमलता से ही संभालना पड़ता है। इनको तंग नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना।